जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मेरे पास एक सवाल आया, मुझसे किसी ने ये पूछा कि माँ, नदी या तालाब में चलते हुए सिक्का डालने से क्या फ़ायदा होता है और सिक्के डालने से क्या सच में मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक या ज्योतिषीय आपका कोई तथ्य है। टॉपिक बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे लेना बनता था। सुरभि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बहुत अच्छा टॉपिक दिया जिसके ऊपर आज मैं अपना संशोधन कर कर आपसे बात कर पा रही हूँ। चलिए, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले, चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, आपके जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने चली आती हूँ। तो चलिए भाई, सिक्का नदी में डालना, क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या सिर्फ लोगों की बनाई हुई अपनी एक अवधारणा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना ये कोई अंधविश्वास है, ना लोगों द्वारा बनाई अपनी कोई अवधारणा है। ये एक साइंटिफिकली बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है वो अब मैं आपको समझा देती हूँ। सारथी हूँ ना कुछ तो आपको बताऊंगी ही, जो शायद आपने कभी सोचा ना हो, सुना ना हो, अब आप ज़रूर समझ लेंगे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास जल का जो स्रोत था वो नदियाँ या तालाब हुआ करते थे। नदी और तालाब के अंदर सिक्के डालने का प्रचलन इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया क्योंकि उस वक्त पर सिक्के तांबे, चांदी या सोने के हुआ करते थे। तांबे का सिक्का डालने से उस जल के अंदर तांबे का तत्व बढ़ जाता था और वो ताम्र जल बन जाता था। जैसे हम तांबे का ग्लास रखकर घर में पानी पीते हैं, तांबे के जग में या लोटे में डालकर पानी पीते हैं, इससे कहते हैं हमारा सूर्य अच्छा होता है, हमारा मंगल अच्छा होता है। बस उसी तरीके से उस नदी को उस ताम्र जल में बदलने के लिए ये प्रक्रिया चालू की गई थी। चूँकि लोगों को साइंटिफिकली अगर ये बात समझाई जाती तो शायद वो ना मानते, इसीलिए उसको अध्यात्म का रास्ता दिखाकर, उसे एक अध्यात्म का बेस देकर, जड़ देकर लोगों को ये कहा गया कि अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए लोगों ने ये क्रिया करना चालू किया और ये क्रिया करने से स्वतः ही नदी का जल ताम्र जल में बदल गया। जब स्त्रियां उसी नदी में से घड़े पानी के भर के लेकर आती थीं या उस जल का स्रोत किसी तरीके से हमारे पीने के पानी के रूप में हमारे घर में आता था, तो वो जल हमारे लिए ऑटोमेटिकली ताम्र जल बनकर ही आता था। चांदी के सिक्के डल जाते थे तो उसके अंदर चांदी के तत्व आ जाते थे। जो अमीर लोग थे, सेठ थे, ठेकेदार थे, वो अगर सोने के डालते थे तो सोने के सिक्के आ जाते थे। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन साइंटिफिक भी थी और बहुत ज़्यादा ज्योतिष से जुड़ी हुई भी थी। ज्योतिष से जुड़ने का इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो क्या? तांबा जो होता है वो सूर्य, गुरु दोनों को संबोधित करता है और साथ में मंगल को भी करता है। तो तांबे का सिक्का जब नदी के अंदर यानी कि जल के अंदर डाला जाता था तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपका यश, मान, कीर्ति, सम्मान बढ़ता है। और जब हम ये तांबे का सिक्का जल में दान करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो कहीं ना कहीं पिता पर, गुरु पर, धर्म पर आई हुई हर एक अला बला हमारे जीवन की खत्म हो जाती है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का, पितरों का, हमारे अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा सर्वदा प्राप्त होता रहता है। घर में पिता या पिता तुल्य जो लोग होते हैं उनका हमारे ऊपर छत्रछाया हमेशा बनी रहती है। उनके द्वारा हमें हमेशा लाभ प्राप्त होता रहता है। गुरुओं द्वारा हमें सही शिक्षा प्राप्त होती रहती है, हमें सही गुरु मिलते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन सही होता रहता है। धर्म की बात करूं तो हम हमेशा जो भी दान पुण्य करते हैं उसका फल हमें लौट कर मिलता ही मिलता है। हमारी पूजा पाठ करी हुई चीज़ें हमारे को पुण्य के रूप में वापस ईश्वर देते ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर भाई सच में सलाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ इस बात के लिए
कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जिन्होंने ये छोटी छोटी चीज़ों को जीवन में उतारने के लिए हमारे लिए लिख दिया या हमें समझा दिया, गज़ब था। क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे बहुत गज़ब का लॉजिक था, साइंटिफिकली भी, एस्ट्रोलॉजिकली भी, और अगर एक और दायरे से देखूँ तो हमारे हेल्थ के पर्पस से भी। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बहुत तीव्र थे, जिन्होंने हर एक चीज़ के अंदर बिना किसी कारण से किसी प्रथा को बनाया नहीं। गज़ब है, गज़ब। चलिए, तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो ऑटोमेटिकली हमारे ग्रह भी अपने आप सुधरे, हमारी बॉडी की एनर्जी भी इन्हेंस हुई, और साथ में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव आने लगा। बहुत छोटी सी बात है ना, लेकिन जीवन में बदलाव लेकर आती है। अब चूंकि अब तांबे के सिक्के नहीं आते तो हम क्या करते हैं, हम स्टील के सिक्के उठाकर पानी में फेंकते हैं। हालांकि वो किसी भी तरीके से उस मान्यता से या उस रीज़न से मैच नहीं करते। ये सिर्फ हमारी अपनी एक सोच है कि सिक्का फेंक देने से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, या सिक्का डाल देने से ऐसे हो जाएगा। अगर आप सिक्का डालने भी चाहते हैं, चाहे साल में एक बार, चाहे 10 साल में एक साल, चाहे 5 साल में एक बार, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप हमेशा कोशिश करिए कि आप तांबे के सिक्के को उल्टा मुंह करके, यानी कि जिधर की तरफ भी नदी हो उसकी तरफ पीट करके, अपनी मनोकामना बोल के सिर पे से यूं उसारते हुए, सिर के ऊपर से यूं डालते हुए तब नदी के अंदर डालिए, तो देखिएगा आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। करके देख लीजिए। बहुत लॉजिक की चीज़ बता रही हूँ, जिसकी जीवन के अंदर होने से आपको खुद परिवर्तन नज़र आ जाएगा। मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसे ही एवे ही नहीं बोलती हूँ, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई प्रमाण ज़रूर होता है। घर के अंदर भी आप ये क्रियाएं कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आप घर के अंदर 43 डेज़ तक एक तांबे के लोटे के अंदर 43 ही आप तांबे के सिक्के इकट्ठे करके, लोटा एक ही रहेगा, 43 डेज़ होंगे, 43 तांबे के सिक्के होंगे, उसको हर रोज़ आप सूर्य के सामने खड़े होकर अपने हाथों में इस तरह रखेंगे, थोड़ा सा जल भरेंगे, और उसके बाद आप सूर्य के 111 बार मंत्रों का जाप करके उस सिक्के को उस लोटे में डाल देंगे। जब 43 डेज़ पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उस लोटे को लाल रंग के कपड़े से बांधकर बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप 43 डेज़ बाद ना कर पाएँ तो कुछ और दिन अपने घर में रख लीजिएगा, परंतु उसको बहते हुए जल के अंदर ही प्रवाहित करिएगा। ऐसा करने से आपका सूर्य बली होता है, पिता की आपको पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, पिता के साथ स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। और जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं भाई, उनके लिए तो ये गजब का उपाय है। आँख मीच कर लीजिएगा, आपकी मनोवांछित इच्छाएँ ज़रूर पूरी हो जाएंगी। लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ेगी बच्चा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेरा उपाय ही आपको सरकारी नौकरी दिला देगा, दोनों काम पैरेलली चाहिए, ठीक है। अगर आपके जीवन के अंदर मंगल की वजह से पीड़ाएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको ऑरेंज कलर का, आपको नारंगी रंग का एक धागा लेना है। आपको 43 डेज़ आपको रोज़ एक तांबे का सिक्का लेना है। उस तांबे के सिक्के के अंदर आप एक छेद करा लीजिएगा, सब के अंदर 43 पूरे के पूरे सिक्कों के अंदर आप छेद करा लीजिएगा। और उसके बाद मंगलवार के दिन आपको बैठकर मंगल के मंत्र से आपको उन 43 सिक्कों को उस धागे के अंदर पिरो लेना है, उसकी एक माला सी बन जाएगी। उसके बाद आपको ये क्रिया आपको मंगलवार से ही चालू करनी है। उसके बाद आपको लगातार 43 डेज़ हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, जिस वक्त आप ये क्रिया कर रहे हो, जिस वक्त आप ये पाठ कर रहे हो, लाल कपड़े पे वो माला आपके सामने होनी चाहिए। 43 डेज़ के बाद आप उनको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में चढ़ा दीजिएगा। उनसे आशीर्वाद मांगिएगा कि मेरी ये मनोवांछित इच्छा है, इसे आप पूर्ण कर दीजिए। खास करके ये इच्छा, ये कार्य आप 4 चीज़ों के लिए अवश्य कर लीजिएगा। पहला, अगर आपको किसी भी तरीके से कर्जा बहुत बढ़ता चला जा रहा है तो आपको ये कार्य ज़रूर कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपके ऊपर मुकदमा कोर्ट कचहरी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये कार्य ज़रूर कर लेना चाहिए।
तीसरा, अगर आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको ये कार्य ज़रूर कर लेना चाहिए। और चौथा, अगर आपका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है या आपको किसी भी तरह से शारीरिक कष्ट आ रहा है तो आपको ये कार्य ज़रूर कर लेना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी आज की जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी, आपके जीवन में एक बदलाव देगी और आपके जीवन को एक नई दिशा और राह ज़रूर प्रदान करेगी। बस मैं अपने ठाकुर जी से यही हमेशा नित्य नियम से मांगती हूँ, आप भी मांगते रहिए कि राह दे कृष्णा, वो अच्छे अच्छे उपाय देते रहें, इसी तरह राह दिखाते रहें और हम अपने जीवन में आई परेशानियों को परिवर्तित करते रहें। आप मुझे अपनी समस्या ज़रूर भेजा करिए ताकि मैं आपको उसका समाधान ज़रूर दूँ। अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, लाइक और शेयर भी करा करिए ताकि आगे किसी के जीवन में ज़रूर बदलाव आ जाए। बहुत सारे लोग हैं जो भटक रहे हैं, उन्हें सच में सही रास्ता और सही लोग मिल नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनके जीवन के आधे से ज़्यादा कष्ट सिर चढ़कर बोलते रहते हैं। आपके एक प्रयास से अगर किसी का जीवन बदलता है तो ये प्रयास करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, अब चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। अच्छा लगे तो मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके ऊपर मेरी राधा रानी और ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। बस इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।